Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज के एपिसोड नंबर 7 में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं, उन्होंने दावेदारी पेश की है जिला परिषद सदस्य पद के लिए नसोगी वार्ड से। आइए जानते हैं कि नसोगी वार्ड के विकास को लेकर इनका दृष्टिकोण क्या कहता है। वीर सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं वीर सिंह ठाकुर नसोगी वार्ड से उम्मीदवार हूँ। मैं सभी नसोगी वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार नसोगी वार्ड की तरक्की व खुशहाली के लिए मुझे समर्थन दे। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लेबाज है, उसके सामने मोहर डालकर एक नई सोच को इस नसोगी वार्ड से चुने। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नसोगी वार्ड की सभी पंचायतों का समान विकास करूंगा और आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। वीर सिंह जी, काफी दमदार अपील आपने जो है वो नसोगी वार्ड की जनता से की है। तो आज की इस विशेष चर्चा में हम आपसे कुछ सवाल जवाब यहाँ पर करेंगे। ऐसे में हमारे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे। बिल्कुल जी। जी, तो इसी कड़ी में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस वार्ड की दावेदारी आपने जो है जिला परिषद पद के लिए पेश की है, आपके वार्ड में कितनी पंचायतें हैं और कौन कौन सी? इस वार्ड के अंतर्गत 12 पंचायतें आती है जी, जिसमें पिछलीहार, दवाड़ा, कटराई, हलान सेकंड, बड़ागरा, बनगा, रियाड़ा, शलीन, बरान, नसोगी, मनाली गांव और शनाग आती है। जी, हाँ जी। तो ये 12 पंचायतें जो है आपके नसोगी वार्ड में आती हैं। बिल्कुल जी। तो अगर पंचायतें 12 हैं तो जिम्मेवारी भी जो है वो 12 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल जी। क्योंकि पंचायतों का प्रधान होता है और पंचायतों के जो होते हैं उन्हें जिला परिषद कहते हैं। बिल्कुल जी, तो ऐसे में मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है, नसोगी वार्ड का इतिहास अगर हम उठाकर देख लें तो वीर सिंह जी, आज तक यहाँ पे 20 साल तक जो है वो भाजपा समर्थित कैंडिडेट को ही नसोगी वार्ड ने चुना है जिला परिषद के रूप में। ऐसे में इस बार आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? बिल्कुल जी। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार नसोगी वार्ड से जो ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। जी, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ इसके पीछे जो हमारी जनता की ताकत मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, जी, जिसके लिए मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त पूरा समर्थन महिलाओं का, हमारे बुजुर्गों का और खासकर इस नसोगी वार्ड के युवाओं का समर्थन मुझे पुरजोर तरीके से मिल रहा है। जी। हाँ जी। जहाँ पे आपने युवाओं की बात की, तो ऐसे में वीर सिंह जी, मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि युवा आपसे बहुत प्रेरित हुए इस कोरोना महामारी के काल में, जहाँ लॉकडाउन में जो है लोग अपने घरों के अंदर रहे, अपने आप को बचाने की कोशिश की। ऐसे में अगर कोई बाहर आया समाज सेवी के रूप में तो वो वीर सिंह ठाकुर जी ही थे। मुझे लगता है कि वहीं से शायद युवाओं को आपके साथ जुड़ने की एक कड़ी मिली। अगर मैं बात करूं तो गौ सेवा की, तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर जो है लॉकडाउन के समय में अपना सराहनीय कदम उठाया। और उसके साथ ही अगर टोल प्लाजा की मैं बात करूं तो वहाँ भी विरोध की जो पहली आवाज़ उठाई थी वो आपने उठाई थी। इसके लिए आप कहाँ से प्रेरित हुए? इसके लिए सर्वप्रथम मैं सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े, लगभग 40 से 50 युवा जोड़ जुड़े मेरी पंचायत के युवा थे। तो उसके बाद हमारे साथ दूसरे अन्य लोग भी जुड़े, उनका सर्वप्रथम मैं धन्यवादी हूँ। ये जो हमें प्रेरणा मिली, ये हमें हमारे जो एक मजदूर थे वो हमारे पास आए कि हम 2 दिनों से भूखे हैं। तो हम सब युवाओं ने एक बैठक की, हमने सबसे आपस में चर्चा की कि इस तरह की बात हो रही है। तो हमने प्लानिंग की कि क्यों ना इस तरह हम एक वो खाना प्रोवाइड किया जाए लोगों में, जो हमारे मजदूर जिनका रोजगार छिन गया था। तो हमने इस कड़ी में लगभग निरंतर 9 दिन लगभग करीबन 800 लोगों को भोजन वितरित किया, जिसके लिए हमारे सभी जो हमारे साथी उनका योगदान रहा। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ। और साथ ही हमने जो आपने गौ सेवा की बात की, वो भी हम लोगों ने एक प्रेरणा के तहत ही ली, क्योंकि लॉकडाउन के समय सभी लोग घरों में थे। बेचारे हमारे जो बेसहारा पशु, वो पशुधन सड़कों में थे। तो सभी लोगों ने एक मत से राय बनाई, क्यों ना
जो जितने भी हमारी इस क्षेत्र में गौशाला आती है उनको चारा मुहैया कराया जाए। जी तो लगभग निरंतर कम से कम 50 दिन सभी लोगों ने मिलकर इन सभी गौशालों में निरंतर हमने जो है चारा उपलब्ध करवाया गौसदनों में। जी। हाँ जी। और इसके साथ ही एक और जो मेरा इसी सवाल में मैंने बात जोड़ी टोल प्लाजा की, बिल्कुल जी। तो टोल प्लाजा के विरोध में जो पहली आवाज थी वो वीर सिंह ठाकुर जी की थी। ऐसे में युवाओं ने आपका वहां भी साथ दिया, इसके लिए आप कहां से प्रेरित हुए और कहां तक वो बात आगे पहुंची? इसके लिए जो ये आपने टोल प्लाजा की बात की, ये बात हमने टोल प्लाजा बनने से पहले भी जो हमारे ये 4 लेन जो बन रहा था जी उनके अधिकारियों से की थी कि इस क्षेत्र की जनता के लिए ये टोल प्लाजा ना लगाया जाए, जी क्योंकि हमारा जो डालू नाला में टोल प्लाजा स्थापित है उसके करीबन 18 किलोमीटर के बाद हमारे यहाँ पे ग्रीन टैक्स लिया जाता है। जी ग्रीन टैक्स भी यहाँ की जो लोकल गाड़ियों से भी लिया वसूला जाता है। तो हमने ये चर्चा उन अधिकारियों से की थी कि टोल प्लाजा यहाँ के क्षेत्र की जनता से ना लिया जाए। जी तो जब ये टोल प्लाजा नवंबर 2018 में स्थापित हुआ, हमने इस टोल प्लाजा का विरोध पहले दिन से लेकर किया है, जिसके लिए हमें पूरी क्षेत्र की जनता का सहयोग भी मिला। ये एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के था, सभी लोगों के हितों के लिए थी ये बात। हमने एक संघर्ष समिति भी बनाई। 2 बार इस डालू नाला में टोल प्लाजा के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। जी करीबन उसमें 2-3 हजार लोग इकट्ठा हुए। तो इस टोल प्लाजा के संदर्भ में हम हमारे जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री है गोविंद ठाकुर जी से भी मिले। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया था उस समय, और प्रशासन ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। जी परंतु अभी तक इसमें कोई बात नहीं हो पाई। ना जाने क्यों हमारे मंत्री जी भी इस पे बात नहीं कर पा रहे। जी तो ये जो टोल प्लाजा की बात आपने की, इसके लिए एक संघर्ष समिति जो गठित की गई है उसने पूरा मतलब कि लोगों के सहयोग से एक आंदोलन चलाया। तो जैसे ही ये आंदोलन आगे भी बढ़ा, परंतु कोरोना काल के समय मतलब सरकार की गाइडलाइंस थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठा ना होए लॉकडाउन के समय, तो ये थोड़ा ढीला पड़ा है। मगर अभी ये टोल प्लाजा जो हमने फिर से एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया पूरे इलाके में, जी जो अभी भी चल रहा है, मगर पंचायत इलेक्शन के समय में थोड़ा सा बंद पड़ा है। जी तो आगे भी हम इसके लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे लोगों के हितों के लिए। जी हाँ जी। वाकई वीर सिंह जी, जहाँ तक हम बात करें आपके इन कार्यों की, चाहे गौ सेवा की बात करें, चाहे टोल प्लाजा की बात करें, या जो अन्नदान आपने किया प्रवासी मजदूरों को, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी समर्थित आज आप उम्मीदवार हैं? क्या यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, उन्होंने आप पे भरोसा जताया? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? इसके लिए तो मैं अपने संगठन का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं अपने विश्वास दिलाता हूँ कि अपने संगठन ने जो मुझ पर विश्वास दिलाया उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जी हाँ जी। वीर सिंह जी, ये तो हमने बात की आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जो हाल ही में आपने समाज सेवा के लिए जो कार्य किए हैं उनके बारे में अभी तक हमने विस्तृत चर्चा की। अब बात करते हैं विकास की, जो अक्सर लोगों को जो है वो धरातल पर देखने को नहीं मिलता, अक्सर बातों में ही मिलता है। ऐसे में हम जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि आपके क्या प्लान्स हैं। पर प्लान्स जानने से पहले भी हम ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने नसोगी वार्ड में सबसे बड़ी दिक्कतें, सबसे बड़ी समस्याएं क्या लगती हैं? जैसे जैसे मैं प्रचार की ओर बढ़ रहा हूँ, अपने क्षेत्रों में जा रहा हूँ, उस जगह पे हमें जैसे जो हमारी मूलभूत जो हमारा ढांचा है, जी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें कई खामियां नजर आ रही है। जी जैसे जैसे हमारा जो नसोगी वार्ड का जो क्षेत्र है, इसमें कई पिछड़े क्षेत्र है। जी खासकर जैसे काथी कुकड़ी का क्षेत्र है, हमारा कशेरी गलून का क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्र जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र है, उनमें इन मूलभूत जो हमारा जो ढांचा है, इनमें कई खामियां मुझे देखने को मिली। कई जगह रास्तों की भी बड़ी दिक्कत है, रास्ते अच्छी तरह से नहीं बन पाए। तो जैसे पानी की समस्या है, अभी तक कई क्षेत्रों में देखा गया। कई जगह जैसे मैं अपने प्रचार के समय डमचीन गांव में था, तो वहाँ के लोगों की समस्या थी कि 1 महीने से पानी उनको नहीं मिल पा रहा है।
और कई क्षेत्रों में गया तो वहाँ पे पानी बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में नुकसान हो रहा है, जिससे बिजलियों की भी कई जगह समस्या देखने को मिल रही है। अभी भी जो हमारी जो तारें हैं वो पुराने पोलों में लटकी हुई पड़ी है, इससे कई हादसे होने की भी डर रहता है। साथ में कई जगह डिस्पेंसरी है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। और हर एक आदमी को शिक्षित होना आज का एक अधिकार है, तो उन कई जगह भवन तो है परंतु शिक्षक नहीं है। और बात रही गांव के रास्तों की, रास्ते तो अभी तक कई जगह बन नहीं पाए हैं। हाँ जी। तो आपने अभी तक जो भी समस्याएं हमें बताई, हमें लगता है कि आप प्रचार प्रसार के लिए जब गांव में गए तो आपने खुद ये महसूस की। बिल्कुल जी। ऐसे में अब आपके दिमाग में प्लान भी ज़रूर इसके लिए बन रहा होगा, आपकी कोई एक दृष्टिकोण भी होगा विकास को लेके कि आप कैसे विकास करेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी वीर सिंह जी, मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी जो रहेगी, जो ये गांव में ये जो समस्या है, पहले तो इसको लोगों के साथ मिलकर इसका निदान किया जाएगा जी। जैसे पानी की बात रही, उसे भी हम सुचारू रूप से हर गांव में चलाएंगे। बिजली, स्वास्थ्य में जहाँ पे रिक्त स्थान पड़े गए हैं वहाँ हम लोगों के साथ मिलकर सरकार से इन रिक्त पदों को भरेंगे जी। है ना जी। तो बाकी जो रास्ते जहाँ पे जिनकी हालत जर्जर है तो उन्हें भी हम बिल्कुल बनाएंगे। जैसे कि ये जो हमारा मनरेगा जो चला है, इसके तहत सरकार की ओर से करोड़ों की कई बजट पंचायतों में प्रावधान है। तो इसके लिए हम लोगों के साथ मिलकर उस क्षेत्र की, उस गांव की जनता के साथ मिलकर माइक्रो प्लानिंग करेंगे और इसमें जितना बजट हम प्रावधान है उससे भी अधिक बजट हम कोशिश करेंगे कि उस पंचायत को मिले। लोगों के साथ मिलकर हम इस प्लानिंग को करेंगे, क्योंकि पंचायती राज में इसका प्रावधान है मनरेगा में। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लोगों के लिए रहेगी, जैसे हमारे युवा आज के दौर में नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी मतलब सभी पंचायतों के साथ अब समन्वय स्थापित करके, जैसा कि हमारा जो क्षेत्र है, ये जो सवगीवाड़ का क्षेत्र है, ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के युवाओं को हम जैसे हमारी साहसिक गतिविधियाँ है उसमें जैसे पैराग्लाइडिंग आती है, राफ्टिंग आती है, उसका हम निःशुल्क प्रशिक्षण इन युवाओं को देंगे ताकि वे अपने स्वरोजगार की ओर बढ़े। और साथ में उनका ध्यान हम खेलकूद की गतिविधियों की ओर भी ले जाएंगे ताकि वो यहाँ का जो युवा है नशे की ओर ना भटके। साथ ही इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी हम स्वरोजगार के अवसर ढूंढेंगे, उन्हें स्वयं रोजगार के लिए मैं प्रेरित करूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र की जो हमारी माँ बहनें जो महिला हैं वो बहुत हुनरमंद है। तो उनके लिए भी मैं जो 12 पंचायतें जो हमारी पड़ती है, इसके लिए हम प्रशिक्षण शिविर भी लगाएंगे उनके हुनर को निखारने के लिए जी। हाँ जी। तो आपके प्लान्स तो काफ़ी, मुझे लग रहा है कि आपने जितनी भी बातें अभी तक यहाँ पर की लोगों ने वो समझी होंगी और उन्हें आपके प्लान्स में वाकई जो है एक विकास दिख रहा होगा। और काफ़ी अच्छे मुझे आपके प्लान्स लगे। जहां आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं के लिए तो कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है वीर सिंह जी, क्योंकि युवा ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और ऐसे में युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। और साथ ही महिलाओं के स्वरोजगार की बात भी आपने यहाँ पे बहुत अच्छी कही कि आप उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रशिक्षण शिविर भी जो है लगा सकते हैं, जो कि आप ही की बात नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी अगर चुनकर आते हैं तो सबको इस दिशा में काम करना ही चाहिए, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य है कि विकास होना चाहिए। तो आइए अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी पंचायती राज में। अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं होता, चाहे वो पंच हो या प्रधान हो, मगर जिला परिषद में पार्टी समर्थित होता है। पर फिर भी पंचायत लेवल पर हम देखते हैं कि लोग एक उम्मीदवार को उसकी विचारधारा के साथ जोड़कर उसे वोट देने या ना देने का फैसला करते हैं। वीर सिंह जी, आपकी नज़र में ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होता है जी। परंतु मैं अपनी बात करूंगा कि मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आप सभी जो है व्यक्ति विशेष को देखें, उसकी काबिलियत को देखें, उसकी योग्यता को देखें। और मैं अपनी बात करूंगा, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनना चाहता हूं।
इस क्षेत्र में विकास कराना चाहता हूँ। अभी तक जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आए, ये मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि ये सकारात्मक सोच इस संदर्भ में सभी की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए और किसी चिन्ह के पीछे एक इंसान की काबिलियत छुप जाती है, अक्सर ये देखा जाता है। तो आप किसी चिन्ह को न देखते हुए इंसान की काबिलियत, उसका व्यवहार, उसकी योग्यता देखें। आज की इस बातचीत में हमने यहाँ पे बहुत सारी परिचर्चा की, चाहे विकास की बात हो, आप कांग्रेस पार्टी समर्थित हैं, हमने उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें की, आपके समाज सेवा के बारे में भी हमने बात की। अब बात आती है कि एक कैंडिडेट होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप नसोगी वार्ड के बाशिंदों को एक संदेश दें। मेरा क्षेत्रवासियों से भी विनम्र आग्रह रहेगा कि इस कोरोना काल के बुरे समय में आप सभी सुरक्षित रहें और मतदान का प्रयोग भी जरूर करें। मैं वीर सिंह ठाकुर, नसोगी वार्ड से जिला परिषद उम्मीदवार, आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सभी 17, 19 और 21 जनवरी को अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मेरे चुनाव चिन्ह बल्लेबाज के सामने मोहर दबाकर एक नई सोच को आगे लाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह जी। आज हमने यहाँ पे बहुत विस्तृत चर्चा की आपके जो विकास की योजना है उसको लेकर। उम्मीद करती हूँ कि नसोगी वार्ड की जनता आज वीर सिंह जी के विकास को लेकर दृष्टिकोण को समझ पाई होंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे नसोगी वार्ड से जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार वीर सिंह ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। इनकी तैयारियों से तो लग रहा है कि इन्होंने जीत का पक्का इरादा कर लिया है। अब ये तो पता हमें 23 तारीख को ही चलेगा। मतदान 3 चरणों में होने वाले हैं। आपका फैसला जो भी हो, पर मतदान ज़रूर कीजिएगा। मतदान ही महादान है। अमीगोस ब्लिंक की सारी पोस्ट को लाइक कीजिए। बहुत जल्द ही अगले इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फेसबुक पर ढेर सारा प्यार देते रहिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। Amigos Blink. Freezing time in a blink.